प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं पथ की पहचान का दूसरा खंड। यह बुरा है यह कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस खंड के प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ये चाहता है कि हम जो भी कार्य करें वो अच्छी तरह भली भांति सोच विचार कर करें, और एक बार अपना कार्य, अपना लक्ष्य चुन लेने के बाद उस कार्य में आने वाली कठिनाइयों से नहीं घबराएं। ये अच्छा है या बुरा है इस पर ध्यान ना दें, और क्योंकि आपने जो लक्ष्य चुना है, जो कार्य चुना है, वो सोच समझ कर चुना है, इसलिए उसमें अपना मन लगाकर रुचिपूर्वक उस कार्य को करें। व्याख्या। कवि कहता है कि हमने जो भी अपने विवेक के आधार पर जिस कार्य का चुनाव किया है, उस कार्य का चुनाव करने के पश्चात या चुनने के पश्चात उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है, क्योंकि उस पथ पर छोड़कर, उस पथ को छोड़कर दूसरे पर चलना संभव नहीं है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब यदि आप दूसरा कोई कार्य करेंगे तो उसमें और अधिक कठिनाई आएगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तो इसी कार्य को अच्छा समझ, इसी में अपना मन लगा और रुचिपूर्वक इस कार्य को कर। कहते हैं कि जिस कार्य में आप रुचिपूर्वक करते हैं, जिस कार्य को मन लगाकर करते हैं, उसी में सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। और ये केवल तेरे साथ ही नहीं है, ऐसा संसार में अनेक लोगों के साथ हुआ है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। बहुत से लोग, आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए वो दुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने कार्य से संतुष्ट रहते हैं, अपने कार्य को मन लगाकर करते हैं, वो प्रगति करते हैं और उस कार्य से आनंद को भी प्राप्त करते हैं, धन को भी प्राप्त करते हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है। हर सफल व्यक्ति जो सफल हुआ है अपने कार्य में, वो इसी विश्वास के कारण हुआ है, क्योंकि उसने अपने कार्य में विश्वास रखा, अपने कार्य को रुचिपूर्वक, लगनपूर्वक किया। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तो कवि कहता है कि जब आपने अपना लक्ष्य सोच विचार कर चुन लिया है, तो उसी पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखें, उसी कार्य को अच्छी तरह करें, क्योंकि कोई भी कार्य बुरा नहीं होता, कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। ये बात सत्य है। किसान के लिए खेती करना बुरा नहीं होता, पशुपालक के लिए पशु पालना भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है, कृषि कार्य भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है, मजदूरी भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है, कोई भी तकनीकी कार्य भी अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है। और यदि आप शिक्षित हैं, नौकरी पा सकते हैं, तो जो नौकरी आपको मिल गई वो भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि वास्तविकता ये है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है। इसलिए आप भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझें, और यदि आपको बहुत अधिक चिंतन करना है, सोच विचार करना है, तो ये कार्य करने से पहले करना चाहिए था। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि कवि व्यक्ति को चुने हुए कार्य में तन मन से जुट जाने की प्रेरणा देता है। भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है, शैली प्रवाहपूर्ण गीत शैली है, रस शांत है, शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है, और अलंकार अनुप्रास है।
तीसरा पद, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें कवि जीवन पथ में आने वाले सुख दुखों के प्रति सचेत करता हुआ मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। कवि कहता है कि जीवन पथ के यात्री, ये नहीं बताया जा सकता कि तेरे पथ में किस स्थान पर कठिनाइयाँ आएंगी। सरित गिरि गहवर मिलेंगे, सरित नदी, गिरि पहाड़, गहवर खाई या गुफा, तो ये सब कठिनाइयों के प्रतीक बताए हैं कवि ने। ये पता नहीं है कि कब कठिनाइयाँ मिलेंगी, तो नदी को तैरना